Hello and welcome to class. Greetings of the day. Dear students, today we are going to study about the subject verb concord, and without wasting our time, let us proceed. This lesson is presented by Ramakant Sharma Principal, MGGS English Medium, Sri Madhavpur, Sikar, Rajasthan, and this is a very important aspect which we are going to study. This is also useful for the forthcoming examination, whether it is board examination, university examination, or any competitive examination. So I hope you are ready with your pen and paper, and without wasting your time, please write all the things which are important in this topic on a piece of paper. So, what is subject verb concord? It is also called as agreement of verb with its subject, कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहा जाता है। जैसे क्या क्या होता है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और विस विद प्लूरल, ऐसे ही प्लूरल के साथ में यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसी प्रकार से देखिए कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन वर्ब, जेंडर का वर्ब के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट विल अकॉर्ड विद सिमिलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसी प्रकार से अपन जानने का प्रयास करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हम दो पार्टीशन यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें एक में सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे हैं, एक में प्लूरल सब्जेक्ट लिखे हैं। तो देखिए आप क्या क्या हैं। देखिए जैसे ही सिंगुलर है और वी प्लूरल है, ये इस पे अपन ने लिखा है। इसी प्रकार से सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। दोनों प्रकार के रोल्स ये यू सब्जेक्ट करता है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से इट है और फिर एक है दे। इसी प्रकार से बॉयज है और फिर है बॉयज। इसी प्रकार से चेयर है और चेयर के साथ में अपन इसका चेयर्स बना देते हैं और बुक का अपन बुक्स बना देते हैं। तो ये यहाँ पर देखने की बात है। इसी प्रकार से देखेंगे आप कि यदि मान लीजिए कोई नाम दिया हुआ है, जैसे मालती इसमें नाम है, लड़की का नाम है तो लड़की का नाम के लिए गर्ल्स कर देते हैं, और यदि लड़के का नाम है तो अपन उसमें बॉयज कर देते हैं। तो ये चेंजेज अपन करते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट से एक बार मैंने आपको समझाने का इसमें प्रयास किया है। अब नेक्स्ट इसमें जो चीज है उसको देखिए आप कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होती है। अपन इसको जानने का प्रयास करेंगे। सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं और प्लूरल वर्ब किसको कहते हैं। देखिए कि सिंगुलर वर्ब जो होती हैं वो होती हैं इज, वाज और हैज, इनको सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। देयर आर ऑल्सो वर्ब्स दैट एंड्स विद एस और ई एस, ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो एस और ई एस के साथ में खत्म होती है। इसमें जैसे प्लेज है, ईट्स है, राइट्स है, गोज है और डज है, ये एस और ई एस के साथ में अपन इसका यूज करते हैं। ये सिंगुलर वर्ब की श्रेणी में आती है। उसी प्रकार से जो प्लूरल वर्ब्स होती हैं वो होती है आर, वर और हैव, ये प्लूरल वर्ब्स आती हैं। देयर इज नो एस और ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब, वर्ब के एंड में कोई एस या ई एस नहीं होता है। जैसे प्ले, ईट, राइट, गो और डू, इनको अपन प्लूरल वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं अपन कि व्हेन टू और मोर देन टू नाउन्स आर एडेड बाय एंड, एंड के साथ में जब दो या दो से अधिक नाउन को जोड़ा जाता है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। तो अपन उसको प्लूरल में कहा जाता है। एक एग्जाम्पल में अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं, कैसे कि राम एंड मोहन आर प्लेइंग हॉकी। राम और मोहन को एंड से जोड़ा गया है, इसलिए अपन इसके साथ में आर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से गीता, अंजलि एंड जिया वर डांसिंग, ये तीन वर्ब्स इसमें यूज किए गए, थ्री नाउन्स, गीता, अंजलि और जिया, इसलिए अपन इसके साथ में वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। योर हाउस एंड माई हाउस आर ओल्ड, इसमें दोनों जो है सिंगुलर है और दोनों को एंड से जोड़ने के कारण ये प्लूरल हो गया है। एंड इन द सिमिलर मैनर टू और मोर प्रोनाउंस व्हेन एडेड विद एंड, यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो ये प्लूरल बन जाता है। ही एंड आई आर प्लेइंग, दोनों को जोड़ा अपन ने, दोनों प्रोनाउन को, इसलिए ये आर का प्रयोग इसमें किया गया है। ही एंड शी दो प्रोनाउन है, इनको एंड से जोड़ा तो वर्ब का अपन ने इसमें प्रयोग किया है।
दो नाम है, मान लीजिए जैसे सीता और हरी इसमें जोड़ा गया है, तो सीता एंड हरी लिव इन दिस हाउस, दोनों को एंड से जोड़ने से ये प्लूरल बन गया है। ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इसलिए अपन इसमें इस तरीके से इसका यूज करते हैं। आगे देखिए, इफ टू नाउन्स आर एडेड बाई एंड, यदि दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। देखिए आप, ये एंड के पहले जो नाउन है तो उसमें कोई आर्टिकल ए एन अथवा द जोड़ दिया जाता है तो सिचुएशन अलग होती है, लेकिन एंड के तुरंत बाद वाले नाउन में कोई आर्टिकल दिया हुआ हो भी सकता है अथवा नहीं दिया हुआ हो सकता है, तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल में इसमें बताया गया है कि द टीचर एंड पोइट, इसमें देखिए पोइट के बाद में कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड के पहले द टीचर है, लेकिन एंड के बाद द पोइट है, पोइट ही है सॉरी, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए यहां पर अपन सिचुएशन अलग के हिसाब से काम करेंगे। परंतु दूसरे में देखिए कि द टीचर एंड द पोइट ब्लैंक्स कमिंग, एंड के बाद में द पोइट है और आर्टिकल दिया गया है। यदि एंड के बाद में आर्टिकल नहीं हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा, जैसे इज वाज और है जाएगा। ऊपर वाले में देखिए इज वाज और है जाएगा, परंतु यहाँ दोनों में दोनों आर्टिकल है, इसलिए दो व्यक्ति हो गए यहाँ पर, इसलिए अपन इसमें प्लूरल का यूज करेंगे। देखिए द टीचर एंड पोइट इज कमिंग, तो दोनों हो गए, दो अलग अलग तरीके से ऐड किए गए हैं। द टीचर एंड द पोइट आर कमिंग, दो व्यक्ति इसमें हो गए, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। यदि एक ही आर्टिकल हो तो व्यक्ति अथवा वस्तु एक ही होता है, अतः सिंगुलर वर्ब आएगी। और यदि दो आर्टिकल हो तो दो व्यक्ति अथवा वस्तुएं होती है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगा। ये इसकी नियम है, आप इसको याद कर लीजिए। इसी प्रकार से देखिए, इस स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ट्राई टू स्टडी दीज सेंटेंसेस, और इसमें क्या है कुछ बताने का प्रयास किया है। देखिए, ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज सिटिंग, एक ही व्यक्ति है इसमें, क्लर्क का काम भी कर रहा है और टाइपिस्ट का काम भी कर रहा है, इसलिए इसका यूज किया गया है। ए क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट आर सिटिंग, देयर आर टू पर्सन्स, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ब आर। द हेडमास्टर टीचर एंड क्लर्क इज वर्किंग, तो यहां पर ये जो तीन व्यक्ति है, एक व्यक्ति तीन का काम कर रहा है, इसलिए इसमें वन पर्सन की बात की गई है, इसलिए इसमें इज का यूज किया गया है। द हेडमास्टर, द टीचर एंड द क्लर्क आर वर्किंग, देयर आर थ्री पर्सन्स बिकॉज every noun has a certain article, so that's why three persons are there, that's why we have used here the verb are, तो ये इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि all, many, both, several, few, a few, the few are plural and therefore plural verb is used. All these words as we have seen here, all these are in plural, so plural verbs are there. देखिए क्या है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल प्ले फुटबॉल, ऑल द स्टूडेंट्स के साथ में अपन इसमें प्ले का यूज कर रहे हैं। आगे देखिए कि मैनी बॉयज वर प्लेइंग, मैनी के साथ में बॉयज आ रहा है, इसलिए प्लूरल है। सेवरल सिटीज आर डर्टी, सेवरल के साथ में आर का यूज किया गया है। अ फ्यू मैन आर सिटिंग इन द रूम, अ फ्यू के साथ में आर का यूज किया गया है। अ फ्यू फ्रेंड्स आर सिंसियर, फ्यू के साथ में आर का यूज इसमें किया गया है, तो अपन यहां इसमें यूज करते हैं। मैनी ए के बाद में हमेशा एक वचन क्रिया ही प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि मैनी ए के बाद में अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्यों, ये इस एग्जांपल में देखिए कि मैनी ए मैन वाज अरेस्टेड, मैनी ए का मतलब है बहुत सौ में एक, यानी बहुत से व्यक्तियों में से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था। मैनी ए पेन इज गुड, बहुत से पेन में से ये एक पेन अच्छा है। मैनी एन एक्सीडेंट वॉज सीरियस, बहुत सारी दुर्घटनाओं में ये एक्सीडेंट बहुत गंभीर था। मैनी ए स्टूडेंट इज सिंगिंग सॉन्ग्स, ये इसमें है। सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर मच, मच के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल में इसको बताने का प्रयास किया गया कि मच मिल्क वॉज सोल्ड टूडे, मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, परंतु इसमें मच के साथ में भी हम इसको किस लिए यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वाज का यूज कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर इज मच वाटर इन द रिवर, तो यहां पर अपन जो है मच वाटर के लिए इसका यूज इसमें कर रहे हैं। मच नॉइज इज बीइंग मेड, मच नॉइज आ गया, इसलिए इसमें अपन
इज का यूज कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब के साथ में हमेशा मच के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज ही किया जाता है। सम मोर पॉइंट्स आर हियर, सी वन मोर। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा किसके साथ में? ईच, एवरी, एवरीबडी, इधर, नीदर, नन, नो वन, नोबडी और वन ऑफ द। ब्लैंक्स इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज ही किया जाएगा। तो कैसे कैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, ईच बॉय इज स्लीपिंग, ईच बॉय इज स्लीपिंग, तो ईच के साथ में इज का यूज किया जा रहा है। एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड वॉज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल, तो एवरी के साथ में वाज का यूज। एवरी स्टूडेंट वॉज ऑनेस्ट, एवरी के साथ में वाज का यूज। एवरी वन इज प्रेजेंट, एवरी वन के साथ में इज का यूज किया जा रहा है। ईच मैन एंड ईच वुमन वॉज सिंगिंग, यहां पर वाज का यूज किया जा रहा है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ दिस स्कूल हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। फिर देखिए, ईदर ऑफ हिज टू सन्स इज इन सर्विस, यहां हम उसके दो बेटों में से एक की बात कर रहे हैं, कोई सा एक, वो सेवा में है। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज डिसऑनेस्ट, उन दोनों लड़कों में से एक भी डिसऑनेस्ट नहीं था, इसलिए यहाँ नीदर के साथ में हम बॉयज शब्द होते हुए भी वाज का यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट ओनली वन पर्सन। नेक्स्ट, नो वन वॉज हैप्पी इन द शॉप, नो वन के साथ में अपन वाज का यूज इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नोबडी हैड सीन गॉड, गॉड को किसी ने नहीं देखा है। फिर देखिए, नन ऑफ द बॉयज इज मेकिंग ए नॉइज, यहां पर यूज किया गया है। वन ऑफ द बॉयज वॉज राइटिंग ए स्टोरी, वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ द बॉयज का इसमें यूज कर रहे हैं। इसलिए ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ईच, एवरी, एवरीबडी, ईदर, नीदर, नन, नो वन, नोबडी, वन ऑफ द, these are always in singular and that's why they are followed by singular verb. The next point is neither nor, nor के बाद वाले कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि nor के बाद में सिंगुलर कर्ता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब इसमें आएगी। ये it will be clear with some of the examples that are given here. So see the first example. Neither the students nor the teacher was sleeping in the class. Now the teacher is in singular and that's why we are having the verb was as a singular here. Now the next is, neither the teacher nor the students were sleeping in the class. Now the students is in plural, so we use the verb plural were here. Neither my father nor my brothers have gone to Jaipur. Now brothers is the word that is in plural, that's why we have used the word have here as a plural verb. Now neither my brothers nor my father has gone to Jaipur. Now my father is in singular, is a singular noun, that's why we have used the word has here. Now neither Indu nor her friends have been singing songs. Now friends is the word, that's why we have used the word have here. Neither her friends nor Indu has been singing songs. Now Indu is a single lady and that's why we have used the verb singular has been here. So in this manner we use the word singular and plural verbs here. So now the next is either or. और के बाद वाले कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि और के बाद में सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे देखिए, either Jay or his friends have broken this glass. Now his friends is in plural, इसलिए अपन इसमें have का यूज कर रहे हैं। आगे देखिए, either his friends or Amit has broken this glass. Now Amit is a single man, that's why we have used the verb has here, which is in singular form. Either Nivedita or her friends were singing. Her friends is plural subject, that's why we have used the word were here. Either her friends nor Nivedita was singing. Nivedita is a single girl here, that's why we have used the single verb was here. Either father or his sons make tea. Now his sons is plural, that's why we use make
as a plural verb here, which is in present simple tense. Now see one more example. Either his sons or his father makes tea. Now just see, makes is a singular verb and we use it with the word his father. Either the soldiers or their captain is coming. Their captain is a singular subject, that's why we use singular verb here. Either the captain or the soldiers are coming. Now the soldiers are in plural, that's why we use the verb are, which is in plural. Now if or is used alone in a sentence, then the verb will be as per the second subject after or. यदि और अकेला ही किसी वाक्य में यूज किया गया है तो जो और के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से वर्ब का यूज किया जाएगा. कैसे देखिए, द टीचर और द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज. यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक कर दी गई है, टाइपिंग मिस्टेक है ये. या मेकिंग शब्द आना चाहिए था जिसको किंग कर दिया गया है. तो पर अपना कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स और वर्ब की तरफ, तो अपन को इसको देखना है. तो यहाँ पर अपन करेंगे स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल में है, इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज, वर्ब जो प्लूरल में है उसका यूज किया गया है. द स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर वॉज मेकिंग ए नॉइज. द टीचर जो है वो अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए वाज का यूज किया गया है. मालती और हर ब्रदर्स लिव हियर. हर ब्रदर्स जो है वो प्लूरल में है, इसलिए लिव का प्रयोग किया गया है. हर ब्रदर्स और मालती लिव्स हियर. मालती एक सिंगल गर्ल है, इसलिए यहाँ लिव्स जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर वर्ब का प्ले पार्ट अदा करती है, इसलिए इसका यूज अपन कर रहे हैं. आगे देखिए, व्हेन देयर इज यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब. यदि इंट्रोडक्टरी एडवर्ब में देयर का यूज किया गया है, द वर्ब इन द सेंटेंस विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी. इसको अपन ने एग्जांपल्स में दिया है. इट विल बी इल्यूसिडेटेड इन अ वेरी गुड मैनर हियर. सी, देयर इज अ बॉय इन द रूम. नाउ बॉय इज इन सिंगुलर एंड इट इज गिवन इन द डिफरेंट कलर, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड इज हियर. नाउ सी, there are 5 books in the bag. Now books are in plural form and that's why we have used the verb are here. Now once there was a queen. Queen is a single woman, that's why we have used the verb was here. I went into the room and found that there were only 2 students. Now अब आप इसमें देखिए स्टूडेंट्स के साथ में वर्ब का यूज इसमें किया गया है. पूनम saw that there was a thief in the room. तो thief के साथ में was का यूज इसमें किया गया है. There is nothing to be afraid of. इसमें इसका यूज किया गया है. अब आप देखिए not only but also. इसमें ये कहा गया है कि the verb will be used according to the subject. Used after but also. But also के बाद में जो सब्जेक्ट यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया गया. यदि सिंगुलर यूज किया गया है तो सिंगुलर आएगा और यदि प्लूरल यूज किया गया है तो प्लूरल आएगा. कैसे देखिए, इट इज गिवन इन द एग्जांपल इन अ वेरी गुड मैनर. सी हियर, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम प्लेइंग. आई जो है इज इन सिंगुलर फॉर्म, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड am here. Now one more example, not only I but also he is playing. He is singular, that's why we have used the verb is here. See some examples. Not only I but also my friends are playing. Friends जो है वो are है इसमें, इसलिए अपन इसमें जो है friends प्लूरल में है इसलिए are का यूज किया गया है. आगे देखिए, not only Raju but also his brothers have failed. His brothers is in plural form, that's why we have used the word have here. And not only the teacher but also the students write stories. Students के साथ में अपन write का यूज कर रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल यूज इसमें write का किया जा रहा है. It is in present simple tense. Now see one more example here. Not only the students but also the teacher writes stories. Again present simple tense, the teacher. And that's why we have used the singular verb writes here. ये इसमें यूज किया गया. Not only the leader but also the people were shouting.
पीपल जो है वो प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पर अपन इसको वर्ब का यूज इसमें कर रहे हैं। सी सम नेक्स्ट टॉपिक, बोथ एंड ओनली प्लूरल वर्ब। बोथ और एंड दोनों प्लूरल वर्ब इस्तेमाल की जाती है। आर, वर और हैव जो है वो प्लूरल है, क्योंकि बोथ अपने आप में प्लूरल लिए हुए होता है, और जब एंड इसके साथ में आता है तो दो प्रोनाउन, नाउन को और प्रोनाउन को अपन इसमें जोड़ देते हैं। इस कारण से ये प्लूरल में ही इस्तेमाल होगा, इसलिए इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। हाउ, सी इन द एग्जाम्पल हियर, बोथ अदिति एंड मोनू आर माई फ्रेंड्स। Aditi and Monu, two boys are here, two children are there. So both के साथ में अपन इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए आर का यूज किया गया है। Both बिरला एंड टाटा आर रिच, दोनों इसके होने के कारण आर का यूज किया गया है। Both she and her husband have come, देखिए दोनों अलग अलग हैं, परंतु एंड के साथ जोड़ देने से और बोथ के साथ लगा देने से इसमें हैव की यूज किया गया है। बोथ सुमन एंड राम कुक फूड, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, इसलिए अपन ने इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज ही किया है। तो यहां पर अपन इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, इफ एडजेक्टिव इज यूज्ड एज नाउन देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। यदि एडजेक्टिव का नाउन के रूप में यूज किया गया है तब प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव का नाउन के रूप में यूज होने से प्लूरल वर्ब यूज किया गया है। सच वर्ड्स, ये वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए, वो अपन देखेंगे कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। देखिए, द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग, द वाइज, द डैड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द ऑनेस्ट। अब यहां द के साथ लगा देने से ये पूरे क्लास का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि द आर्टिकल का यूज किया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है कि दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट द होल क्लास, ये पूरे क्लास, पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे, देखिए आप इसमें एग्जाम्पल में इसको बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो धनवान लोग होते हैं वे हमेशा खुश नहीं रहते, इसलिए द रिच के साथ में अपने आर का यूज इसमें किया गया है। द यंग इन दिस फैमिली वर क्रूअल, तो जो यंग है वो वर्ब इसमें लगाया गया है, क्योंकि दीज द यंग पीपल ऑफ दैट फैमिली विच बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर क्लास। द वाइज डू नॉट क्वेरल, जितने भी बुद्धिमान है उनका एक ग्रुप हो गया और उसके लिए कहा गया है कि डू नॉट क्वेरल, वो झगड़ते नहीं है। द डैड वर वर्शिप्ड, वर्ब का यूज किया गया है। द स्ट्रॉन्ग आर सपोज टू हेल्प द वीक, द स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी प्रकार से देखिए, द वीक जनरली डू नॉट वर्क हार्ड, यहां पर अगेन प्लूरल आ गया। अपन इसमें द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड, जो ईमानदार है उनका सम्मान किया जाता है, इसलिए अपन इसमें जो एडजेक्टिव है जो नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, जो पूरे क्लास का अपने को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस कारण से अपन उसके साथ में जो है प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द होल क्लास। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर, विद एंड अलोंग विद इज यूज्ड, देन द वर्ब विल बी एज पर द सब्जेक्ट यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। यदि एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर, विद और अलोंग विद का यूज किया जाता है, तो जिस तरीके का सब्जेक्ट इसमें इन शब्दों के पश्चात किया जाता है उसी प्रकार की वर्ब जो है वो इसमें यूज की जाएगी। इस एग्जांपल में देखिए, द मैनेजर एज वेल एज हिज 2 sons एंड 3 daughters was going to the garden। अब इसमें देखिए, यहां पर यह बताया गया है कि इसमें सब्जेक्ट जो है इसका एक पूरा क्लास हो गया है, तो क्लास हो जाने की वजह से अपन इसमें जो है वाज का यूज कर रहे हैं। देखिए, आई एज वेल एज माई मदर एम थिंकिंग, बोथ आर इन ए सिंगल यूनिट, इसलिए अपन इसमें इसका यूज कर रहे हैं। यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, यू के हिसाब से इसमें आर लगाया गया है, जो आर लगाया गया है वो यू के अनुसार लगाया गया है, न कि आर आई के हिसाब से लगाया गया है। आगे देखिए, शी एज वेल एज हर ब्रदर्स, बोथ आर इन अ सिंगल यूनिट, हैज टेकन टी।
द टीचर as well as the students are making noise in the class. अब देखिए the teacher के साथ साथ में जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें इसका यूज किया गया है. द लीडर विद हिज फॉलोअर्स हैज बीन अरेस्टेड, इसलिए अपन इसके अनुसार वर्ब का यूज करते हैं. कलेक्टिव नाउन यूज्ड एज ए ग्रुप विल ऑलवेज फॉलो सिंगुलर वर्ब. यदि कोई कलेक्टिव नाउन है और उसको एक ग्रुप के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. कैसे? द फॉलोइंग आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. देखिए कौन कौन से हैं. पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ, फ्लीट, सीनरी, मॉब एंड क्राउड. देखिए मॉब और क्राउड दोनों में फर्क होता है. मॉब जो है वो एंग्री लोगों की भीड़ होती है, उसको कहा जाता है, और क्राउड जो है वो जनरली लोग जो कलेक्ट हो जाते हैं उसको कहा जाता है. एक एग्जाम्पल को देखिए. द पब्लिक हैज अ राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंट. तो पब्लिक एक ग्रुप का यूज हो रहा है इसलिए हैज का कर रहे हैं. द आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रांग. द आर्मीज ऑफ ब्रिटेन एंड रशिया आर एट द बॉर्डर. 2 armies are there. The class is going for a picnic. A team of officers has inspected the office. His furniture is old and costly. A group of 15 robbers was standing on the road. A mob of protesters is coming to close your shop. So these are all in collective noun. Now the next is always use plural verb with. हमेशा पुलिस, people and cattle, we use plural verb with the word police, people and cattle. Police are searching the thief. People are happy at the news. Cattle are going to forest. If committee and jury means for all members, then singular verb will be used. 2 शब्द हैं कमेटी और जूरी. यदि ये सभी सदस्यों के लिए यूज किए जाते हैं तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. इफ इट डज नॉट मीन ऑल मेंबर्स देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड. यदि इसका तात्पर्य सभी सदस्यों के लिए नहीं है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा. कैसे? द कमिटी इज कंसीडरिंग ओवर दिस मैटर. सभी सदस्य इसमें कंसीडर कर रहे हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब है. द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट. नाउ कमेटी में क्या होता है कि सारे मेंबर्स यूनाइटेड नहीं हैं इसलिए यहां पर वर्ब का यूज किया गया. द कमेटी यूजुअली रेज देयर हैंड्स टू वोट यस. नेक्स्ट पॉइंट, इफ नेम ऑफ एनी बुक और मैगजीन. यदि किसी पुस्तक का या कोई पत्रिका का जो नाम है या द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारे के सारे प्लूरल में होते हैं परंतु इसकी जो वर्ब है वो सिंगुलर में होगी. देखिए कैसे. एग्जाम्पल में इसमें बताया गया है कि द टेल्स ऑफ सिंदबाद इज ए गुड स्टोरी बुक. ये द टेल्स ऑफ सिंदबाद इज ए बुक, इसलिए अपन इसमें क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. आगे देखिए, द अरेबियन नाइट्स वाज पब्लिश्ड लॉन्ग अगो. आगे देखिए, द विज्ञान प्रगति इज ए गुड मैगजीन. वॉर एंड पीस इज ए गुड एंड इंटरेस्टिंग नॉवल. वॉर एंड पीस जो है वो रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय. इट्स ए नॉवल एंड इट इज अ गुड एंड इंटरेस्टिंग नॉवल. तो इसलिए अपन एक किताब का नाम आ गया. कांतापुरा इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय राजा राव. कांतापुरा जो है ये एक बुक का नाम हो गया इसलिए अपन इसमें सिंगुलर का यूज कर रहे हैं. थ्राइस टोल्ड टेल्स इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. ये जो पुस्तक है ये मार्केट में नहीं है इसलिए फिर भी एक यूनिट के रूप में अपन इसका सिंगुलर में ही यूज करेंगे. आगे देखिए, सम सब्जेक्ट्स आर इन प्लूरल. कुछ सब्जेक्ट्स प्लूरल में होते हैं परंतु ये इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. कैसे? देखिए, फिजिक्स इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स. फिजिक्स के साथ में हमेशा इज का प्रयोग किया जाएगा. ये सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल में होते हैं
परंतु वर्ब इनके साथ में हमेशा सिंगुलर आती है। ये कौन कौन से हैं? सम मोर एग्जाम्पल्स आर हियर। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, civics is a useful subject, or today politics has become dirty. So these are the subjects, though they are in plural but used with singular verb. Now the next point is, some nouns are in plural form but singular verb is used. कुछ nouns plural form में होती है, जैसे न्यूज, वेजेज एंड बिलियर्ड्स, परंतु इनके लिए अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसे? दिस न्यूज इज करेक्ट, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। वर्ब्स आर ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा जो पहले यूज किया गया है उसके अनुसार होती हैं, और इनको अपन किसी नाउन या प्रोनाउन के माध्यम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो हु, विच, हुम, दैट इत्यादि होते हैं। इसलिए अपन इसके साथ में इनका यूज करते हैं। देखिए कैसे, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, तो एंटीसीडेंट इसमें आई हो गया, इसलिए एम का यूज किया जा रहा है। ही हैड ए डॉग विच वॉज किल्ड, ओके। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर टॉप्ड द एग्जामिनेशन, द बॉयज हु आर स्टैंडिंग देयर प्ले फुटबॉल। Boys in plural, that's why we use the verb are in plural form. The man whom I saw yesterday was a thief. The story that I told you is very interesting. So न्यूज, वेजेज और बिलियर्ड्स के साथ में अपन सिंगुलर का यूज करते हैं, और जो वर्ब्स होती हैं जो जिनके पहले जो इस्तेमाल किया गया है, जो हु, विच, हुम, दैट, यदि सिंगुलर यूज किया गया है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल यूज किया गया है तो प्लूरल वर्ब आएगी। देखिए, द बुक्स विच आई परचेज्ड हैव पिक्चर्स, बुक्स के साथ में हैव आ गया, इसलिए अपन इसमें जो है प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज, there are some phrases in English which are in singular in spite of and between. कुछ phrases होते हैं वो सिंगुलर में होते हैं, और इसके बावजूद इसमें एंड लगा दिया जाता है ना। इस कारण से ये इसमें जो यूज किया जाता है, उनको देखिए कि ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट, एंड का यूज कर देने से ये फ्रेजेस बन गए, परंतु ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा, है ना। आगे देखिए, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माय फेवरेट डिश, एंड से यूज कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, राइस एंड करी इज मेड बाय हर, फिश एंड राइस इज अ फेवरेट डिश ऑफ बंगालीज। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि ये फ्रेजेस हो गए, और इनको यद्यपि ये सिंगुलर फॉर्म में बन जाते हैं, प्लूरल फॉर्म लगता है कि भाई एंड के साथ, एंड होने की वजह से दो चीजें हो गई, इसलिए प्लूरल है, परंतु ये फ्रेज हो गया है, इसलिए अपन इसके साथ में एंड होने के बावजूद भी हम इसको सिंगुलर मानते हैं। आगे देखिए, ये इसमें कहा गया कि इफ देयर इज अ डेफिनेट नंबर बिफोर ए प्लूरल नाउन, यदि किसी बहुवचन संज्ञा के पहले कोई निश्चित संख्या दी हुई है जो हमें किसी निश्चित सर्टेन डिस्टेंस, अमाउंट, टाइम, क्वांटिटी इनके बारे में हमें बताता है, देन इट इज कंसीडर्ड एज वन यूनिट एंड यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। यदि कोई बहुवचन संज्ञा के पहले कोई निश्चित दूरी, राशि, समय, मात्रा आदि बताई जाती है तो हम इनको फिर भी एक ही यूनिट मानेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसे? देखिए, इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। किलोमीटर्स के आगे 5 दिया गया है, परंतु इसको अपन ने एक यूनिट माना है, इसलिए इसमें इज का यूज किया गया है। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। ओके, 4 किलोज ऑफ शुगर
कॉस्ट 200 रुपीज। तो प्रेजेंट सिंपल में आ गया, इसलिए सिंगुलर का यूज कर रहे हैं। 6 किलोज इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी वी सेल। तो 6 किलोज के साथ में अपन इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये निश्चित दूरी, मात्रा, राशि, समय के बारे में हमें बता रहे हैं, परंतु इनको अपन ने एक यूनिट मानते हुए सिंगुलर वर्ब में यूज किया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए कि इफ ए प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड, यदि किसी शब्द के पहले कोई प्रपोजिशन यूज किया गया है, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द वर्ड। तो जो वर्ब होगी उस शब्द के वचन के अनुसार होगी। इसमें ऑफ, विद, ऑन और इन के साथ में वर्ड प्लस प्रपोजिशन हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इस एग्जाम्पल में आपको ये इजी वे में समझ में आएगी। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज रिजन। द कॉस्ट ऑफ आ गया इसमें, है ना, और हैज इसमें आ रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th हैज लर्नड इंग्लिश वेल। प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड विद ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा द नंबर ऑफ के साथ में। देखिए इसको एग्जांपल से समझाया गया है। ए नंबर ऑफ बुक्स वर स्टॉलन। आगे देखिए, ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग द टेस्ट। आगे देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू आवर स्कूल। तो दोनों बातें इसमें बताई गई है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द टेस्ट ऑफ इंग्लिश। द नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स हैज कम डाउन। ये इसमें यूज किया गया है। द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वाज 6। तो यहां पर अपन ये चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्लूरल जो है वो ए नंबर ऑफ के बाद में यदि प्लूरल वर्ब है, ए नंबर ऑफ के बाद में तो प्लूरल आएगी, आप देखिए, और द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज इसमें किया गया है। जैसा कि आप नीचे वाले जो दो सेंटेंसेस हैं, द नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स को देखिए और द नंबर ऑफ बुक्स, दोनों के साथ में हैज और वॉज का यूज किया गया है। बाकी के साथ में अपन ने प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यदि वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किसी वाक्य के अंत में किया जाता है तो ये वर्ब सिंगुलर ही होगी। कैसे होगी देखिए, बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है कि प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट अलाउड हियर। इसमें देखिए प्लक प्लस आईएनजी आ गया, यानी वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, परंतु फ्लावर्स अपन यूज कर रहे हैं इसलिए इसका इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। आगे देखिए, पार्किंग ऑफ कार्स इज प्रोहिबिटेड हियर। टीचिंग स्टूडेंट्स इज माई हॉबी। टचिंग नेकेड वायर्स इज डेंजरस। स्मोकिंग सिगरेट्स इज नॉट अलाउड। टू किल एनिमल्स इज a sin. Eating of apples was not allowed in the class. To obey rules is discipline. To help others is a virtue. To torture people is a sin. To die for the country is a great sacrifice. To grow crops in rain is easy. तो यहाँ पर ये देखा अपन ने कि वर्ब के साथ आईएनजी यूज करने के बाद भी यदि कोई वर्ब आ रही है, कोई प्लूरल में आ रहा है, तो भी अपन ने उसका इस्तेमाल सिंगुलर में ही किया है। तो इस तरीके से अपन ये सेंटेंसेस देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड नथिंग बट एंड इट। यदि कोई सेंटेंस है और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब है तो हम उसमें क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, परंतु सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड इन केस ऑफ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के संदर्भ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। देखिए आप कैसे, एग्जाम्पल में इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि नथिंग बट एनिमल्स वॉज सीन देयर। नथिंग बट के साथ में अपन ने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है ना, इसलिए वॉज का यूज इसमें आ रहा है। नथिंग बट बुक्स इज सोल्ड दे हियर।
अब देखिए आप बुक्स है तो भी अपन ने नथिंग बट के साथ में बुक्स है तो भी अपन ने इसमें किया गया है, इसका यूज किया है। नथिंग बट ट्रीज इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। इसी तरीके से इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट वॉज ए नाइस स्टोरी। तो इट वॉज के बाद में अपन ने वॉज और इज जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। तो यदि प्लूरल नाउन भी है तो भी अपन ने सिंगुलर वर्ब का यूज ही इसमें किया है। तो ये समझ नथिंग बट के साथ में और इट के साथ में अपन ने सिंगुलर वर्ब का यूज ही अपन इसमें करेंगे, चाहे उसमें प्लूरल केस का ही प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया गया हो। आगे देखिए कि सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड विद द वर्ड हेयर। हेयर के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इफ इट टेल्स अबाउट ऑल हेयर, यदि ये हमें सारे बालों के बारे में बताते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे। मीनाज हेयर इज लॉन्ग, मीना के बाल लंबे हैं, सारे बालों की बात कर रहे हैं। आगे देखिए सुनीताज हेयर इज करली, सुनीता के बाल घुंघराले हैं, सभी बाल। योर हेयर वॉज ब्लैक, आपके बाल काले थे। प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड इफ द वर्ड हेयर इज नॉट रिलेटेड विद ऑल हेयर। यदि हेयर शब्द सभी बालों के साथ में संबंधित नहीं है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। कैसे देखिए, हर मेनी हेयर्स आर वाइट, उसके बहुत सारे बाल सफेद हैं, इसलिए अपन इसमें आर का यूज करते हैं। हर सम हेयर्स वर ब्लैक, उसके कुछ बाल काले थे, उसके बहुत सारे बाल सफेद थे और उसके कुछ बाल काले थे, इसलिए अपन ने इसमें जो है प्लूरल वर्ब का यूज आर और वर का यूज किया है। और आपने ये पूरा लेसन बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू फॉर इट एंड आई होप you will like it. If in case of any difficulty you can write in comment box also, and please keep watching. I hope you will share it and subscribe my channel. Thank you very much.